हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं डेली एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ जो कि 500 सीरीज है। तो आप ज़रूर से इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जितने भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें, क्योंकि वो जितने भी मैंने करवा चुके हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। तो आप उसे भी ज़रूर से देखें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना विलम्ब किए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग को पता होगा, जैसा कि जिन्होंने मेरा वीडियो जो देख रहे होंगे, मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आती हूँ लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमीर रासो के रचयिता कौन है। तो आप लोगों को पता ही होगा, सारंगधर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त है। तो वो थे मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं ने जिसमें 5000 कवियों का जीवन वृत्त डाला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमीर खुसरो का जीवन काल बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि 1255 से लेकर 1324 के बीच रही है। अगला है कामनी करिए शनाने हैरतन्य हृदय हनय पंच वाने। तो पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है। विद्यापति की जितनी भी पंक्ति होती है वे इसी तरह की होती है, तो उनको ध्यान रखना है, थोड़ा हटकर होती है। अगला देख लेते हैं कि आदिकाल के कौन से कवि जो कली काल सर्वज्ञ के नाम से चर्चित थे। तो वो थे हेमचंद्र जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता, यानी नहीं रखा गया है। तो वो है विजयपाल रासो, जो कि अपभ्रंश भाषा की रचना है जिसे रासो ग्रंथ के रूप में नहीं गिना जाता है। ठीक है, और ये बात आपको रामचंद्र शुक्ल जी के बुक में मिल जाएगी और मैंने वहीं से ये क्वेश्चन ली हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ, वही गर्शाता ताशी जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का सबसे पहले ग्रंथ लिखा था। ठीक है, वही ताशी हैं, ध्यान में रखना आपको। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से प्रकाशित करवाया था। तो वो कौन सा नाम था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो कि 1952 में प्रकाशित उन्होंने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा था। तो भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का पहला भाग किसने संपादित किया था। तो वो थे राजवली पांडे, हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता यानी जो संपादक थे तो कौन थे। तो हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में है उसके रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का जो विकास के जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलार वाजपेयी जी हैं। ठीक है, 1900। और इसकी अगर सन की बात करें, अगर इसकी सन की बात करें तो ये 1952 ईस्वी की है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य विमर्श, जो कि 1923 ईस्वी के, उसकी रचयिता का नाम क्या है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श। कविता कौमुदी के रचयिता हैं राम नरेश
त्रिपाठी और एक कविता कौमुदी और रचना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो किसकी रचना है, ठीक है। तो मैं ये मिलता जुलता, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक रचनाओं से जो मिलती जुलती जो रचनाएं हैं वो काफ़ी कंफ्यूज करती है एग्ज़ाम में, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और जल्द ही मैं यूजीसी नेट जो कि दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मैं संपूर्ण यूनिट करवाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल बने रहें, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो पता ही होगा 4 हैं, जो कि एक भारूपीय है, द्रविड़ है, आस्टिक है और चीनी तिब्बती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज़्यादातर कौन सा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो वो है भारूपीय भाषा परिवार, जिसमें भारत और यूरोप मिलकर ये भारूपीय भाषा परिवार का जन्म हुआ है, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय अवधि है वो क्या है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का समय अवधि जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, ठीक है। और मध्य भारतीय आर्य भाषा का भाषा काल में कितनी भाषाएं विकसित हुई थी मध्य भारतीय आर्य भाषा में? तो वो भी 3 थी। कौन कौन सी? प्रथम प्राकृत, जिसे पाली भाषा कहा गया, द्वितीय प्राकृत जिसे प्राकृत भाषा की संज्ञा दी गई, और तृतीय प्राकृत जो कि अपभ्रंश भाषा कही गई है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम प्राकृत किसे कहा गया, द्वितीय प्राकृत किसे किया गया, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये रिपीटेड है, यहाँ से देख लेते हैं। प्रथम प्राकृत पाली भाषा का समय अवधि क्या था? तो वो था 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। द्वितीय प्राकृत जो कि प्राकृत भाषा ही है, इसका समय अवधि था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। और तृतीय प्राकृत जो कि अपभ्रंश भाषा है, इसका समय अवधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो वो है भारूपीय परिवार की भाषा है हिंदी। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो आपको सभी को पता ही होगा, पाली भाषा में लिखा गया है। भारूपीय परिवार की भाषाओं को कैंतुंग और शतम नाम किस विद्वान ने दिया था, यानी विभाजन किया था? तो प्रोफेसर आशकोली ने 1870 ईस्वी में ये विभाजन किया था। अपभ्रंश व्याकरण की रचना किस विद्वान ने की थी? तो वो थे हेमचंद्र, ठीक है। भाषा के अर्थ में, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? भाषा के अर्थ में पूछा जा रहा है, तो यहाँ 6ठी शताब्दी होगा, ठीक है। हिंदी भाषा की मूलतः उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की मूलतः उत्पत्ति, ये तो वही क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा को न भाषा किस विद्वान ने कहा है? तो वो थे किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो अभी बोल रही थी वही क्वेश्चन है कि अपभ्रंश साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी से। और भाषा के रूप में अपभ्रंश का जो प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी से। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो वो है महाभाष्य, जो कि पतंजलि द्वारा रचित है। आगे देखते हैं अपभ्रंश को ग्राम भाषा, ठीक है, ग्राम भाषा किसने कहा था? तो वो वाग्भट और हेमचंद्र जी थे, ठीक है। किस विद्वान ने अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो वो ज्योतिश्वर ठाकुर, जिनका रचना है वर्ण रत्नाकर, जो कि 14वीं शती की है, ठीक है।
कब की है, तो 14वीं शती की है, ध्यान में रखना आपको। आगे देख लेते हैं, पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया है, तो वो है दीपवंश। और ये न्यू रचना आपको पता चला होगा। और ये जो दीपवंश है ये क्या था, तो एक तरह से आप इस तरह जान सकते हैं कि जो बौद्ध के द्वारा बोला गया था या बौद्ध द्वारा उसमें उनके विचारों को वर्णित किया गया था। तो सबसे पहले पाली भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो दीपवंश में ही माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो शारंगधर ने किया था संवत 1350 ईस्वी में। ठीक है, किस काल को ब्रजभाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो किस काल को कहा जाता है, ज़्यादातर रचनाएं जो ब्रजभाषा में हुई है वो कब हुई, कहाँ हुई है, तो वो रीतिकाल थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो नाथों में रसायनी कौन थे, तो वो थे नागार्जुन। ठीक है, तो कुल मैंने 50 क्वेश्चन का आज सीरीज करवाया है और 500 में 400 का क्वेश्चन मैंने करा डाला है और अभी 100 क्वेश्चन बाकी है, तो वो भी मैं कल करवा दूँगी। ठीक है, तो वो ख़त्म होने के बाद मैं जो UGC नेट का जो संपूर्ण यूनिट है उस पर मैं सारा आपको कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो दिसंबर की तैयारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगी। ठीक है, जो आपको सफलता की और ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इतना ही था आज के लिए। और अगर मेरे आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।